Garba Das Patel, the headman of Anand and Khera district, collected almost 2,000 volunteers of the Koli and Naikda communities to join the revolt. गर्बर दास पटेल जो थे, जो कि हेडमैन थे आनंद के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने जो है लगभग 2000 ऐसे लोगों को इकट्ठा किया कोली के और नायकदा कम्युनिटीज के, जो रिवोल्ट में साथ देते उनका। He was supported by the जीवाबाई ठाकुर of खानपुर, मालाजी जोशी एंड कृष्णदास दवे। अब इनका साथ जो है जीवाबाई ठाकुर जो खानपुर के थे, मालाजी जोशी और कृष्णदास दवे दे रहे थे। However, the supporters of the Garbar Das were captured by the Britishers, tied to the cannon and were blown off with the cannonball fire. लेकिन इन सारे सपोर्टर्स को गरबर दास के ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया, तोप से बांध दिया और फिर उड़ा दिया जो तोप की गोले होता है उससे। गरबर दास was exiled to Andaman where he died, और गरबर दास को भेज दिया अंडमान में जहां पर वो मर गए। People of Chandap village, which is 16 miles away from Idar, accepted the leadership of Nathaji and Yamaji and joined the revolt. अब जो चांदप गांव के लोग थे, जो लगभग 16 किलोमीटर या 16 मील दूर था इधर से, उन्होंने भी नाथाजी और यामाजी की लीडरशिप को एक्सेप्ट किया और रिवोल्ट में साथ दिया। द ब्रिटिश हैड कैम्प्ड एट नंदाना विलेज बिटवीन ओखा एंड बराड़ी। अब ब्रिटिशर्स ने अपना कैंप जो है नंदाना गांव में लगाया हुआ था, जो ओखा और बराड़ी के बीच में था। द ब्रिटिश कमांडर of Navy became impatient and he reached the fort of Bet Dwarka by the Bay of Bet. अब ब्रिटिश कमांडर जो नेवी के थे, उनको जो है थोड़ी सी जैसे तसल्ली नहीं हो रही थी और वो जो है बेत द्वारका के किले पे पहुंच गए बे ऑफ बेत की मदद से। दोनों वन ऑर्डर्ड एन अटैक ऑन द फोर्ट, और दोनों वन ने जो है फिर जो किला था उस पर हमला कर दिया। The Waghers inside the fort had no such artillery to counter attack. अब जो वाघर्स थे किले के अंदर, उनके पास ऐसे हथियार नहीं थे कि वो दोबारा मतलब जो है अटैक को रोक पाए। At this time the Wagher women came up with very brave and innovative idea. ऐसे में जो वाघर वुमेन थी, वो लोग जो है एक बहुत ही बहादुरी से और बड़े नए तरीके से सामने आई। They soaked the mattress with water in which they could catch the cannonballs and cool them immediately. उन्होंने क्या किया, जो गद्दे होते हैं उनको पानी में भिगो दिया ताकि जब वो तोप के गोले आए तो वो उसे पकड़ ले और जिससे वो एकदम से ठंडे हो जाएं। This would enable the Wagher men to fight the battle without being hit by the cannonballs. इससे क्या होगा, जो वाघर के जेंट्स लोग हैं वो युद्ध लड़ सकेंगे और उनको जो है कोई तोप का गोला लगेगा भी नहीं। Nowhere in the history of the world such act of valor has been exhibited. आज तक जो दुनिया का इतिहास है उसमें इतनी बहादुरी का जो एक नमूना है वो कहीं नहीं देखने को मिलता। वाघर वुमेन वर ब्रेवली डिसआर्म द कैननबॉल्स विदाउट वरिंग अबाउट देयर ओन लाइव्स। तो ये जो वाघर लेडीज थी, ये बार बार उन तोप के गोलों को जो है रोक रही थी इससे, और जिसकी वजह से अपनी उनको जिंदगी की जरा सी भी फिक्र नहीं थी। देयर एक्ट ऑफ ब्रेवरी वाज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ रानी लक्ष्मीबाई, और इनकी जो बहादुरी थी वो लगभग लक्ष्मीबाई की बहादुरी के बराबर ही थी। These women were the लक्ष्मीबाईज ऑफ गुजरात। कहने को ये जो लेडीज थी ये गुजरात की लक्ष्मीबाईज थी। Cities of North Gujarat like Patan, Kheralu, Bhiloda, Mudeti etc. broke into revolt with the help of the natives. अब जो नॉर्थ गुजरात के शहर थे जिसमें पटन, खेरालू, भिलोड़ा, मुडेती शामिल हैं, यहाँ पर जो है बलवा हुआ जो बगावत हुई वो लोकल्स की मदद से हुई। Apart from this, in December 1858, तात्या तोपे stayed with his army in पंचमहल district of Gujarat. इसके अलावा दिसंबर 1858 में तात्या तोपे जो हैं अपनी सेना के साथ पंचमहल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में रहे थे। He had to escape to the forest of वंसवाड़ा when being chased by the British Army. इनको जो है वंसवाड़ा के जो जंगल थे वहां पर भी भागना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश आर्मी जो है इनका पीछा कर रही थी। End of the revolt. During the revolt, weapons and soldiers were supplied to the Britishers from England, Iran, etc. अब जब ये बगावत हो गई थी उस टाइम पे हथियार हैं, सोल्जर्स हैं, ये सब ब्रिटिशर्स को सप्लाई किए जा रहे थे इंग्लैंड, ईरान वहां से। The revolt had started on 10th May 1857, but by the end of the June 1857, the Britishers were able to regain control on Banaras and Allahabad. ये जो रिवोल्ट था इसकी शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, लेकिन जून के एंड तक आते आते ब्रिटिशर्स ने दोबारा कब्जा कर लिया था बनारस और इलाहाबाद पे। कानपुर was recaptured by the end of July and Delhi in September 1857. कानपुर पे जो है जुलाई के एंड तक कब्जा हो गया और दिल्ली पर जो है सितंबर तक कब्जा हो गया था।
Bahadur Shah Zafar and his queen Begum Zeenat Mahal were imprisoned and exiled to Rangoon, the capital of Burma, where they died after a few years. बहादुर शाह जफर और उनकी जो बेगम थी, बेगम जीनत महल, उनको जो है एक तरह से जेल डाल दिया गया, उनको रंगून भेज दिया गया जो कि बर्मा की कैपिटल थी, और वहां उनकी कुछ सालों बाद डेथ हो गई. Their 3 sons were murdered. उनके तीनों लड़कों को मार दिया गया था. लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन मार्च 1858. लखनऊ पे भी दोबारा कब्जा कर लिया गया मार्च 1858 में. झांसी फेल बिकॉज ऑफ द ट्रेचरी ऑफ वन ऑफ द कोर्टियर्स ऑफ झांसी. झांसी भी जो है हाथ से निकल गया क्योंकि झांसी के जो एक दरबारी होंगे उन्होंने जो है धोखा दे दिया. As a result, लक्ष्मीबाई escaped towards Kalpi, where she died while fighting a battle with the British troops. अब ऐसे में क्या हुआ, लक्ष्मीबाई जो है बचकर कालपी भाग गई, लेकिन वहां रास्ते में उनकी डेथ हो गई क्योंकि वो जो है ब्रिटिश ट्रूप से मुकाबला करते करते वीरगति को प्राप्त हो गई. नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल आफ्टर द फाइनल डिफीट. जब वो फाइनल तौर पे हार गए थे तो नाना साहेब पेशवा जो है नेपाल भाग गए. It is believed that he lived in the Shinhaur village of Bhavnagar district of Gujarat, where he is believed to have died in 1902. ये माना जाता है कि वो शिहोर गांव जो था भावनगर गुजरात में, वहां पर रहे थे और शायद उनकी डेथ जो है 1902 में हो गई थी. It is said that तात्या तोपे was captured due to the betrayal of one of his allies. ये माना जाता है तात्या तोपे को भी पकड़ा इसी वजह से गया था क्योंकि उनके एक साथी ने धोखा दे दिया था. यहाँ पर ज्यादातर धोखे की वजह से ही लोग ज्यादा पकड़े गए. अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, तात्या तोपे was hanged on April 18, 1859. जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार तात्या तोपे को जो है फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को. However, as per the other sources, we came to know that Tatya Tope had managed to escape and someone else was hanged in his place. जो और सोर्सेस से खबर मिलती है उससे ये पता चलता है कि तात्या तोपे तो बच गए थे, उनकी जगह किसी और को जो है लटका दिया गया था. It is believed that he had spent the last years of his life in नवसारी, और ये मानते हैं कि उन्होंने अपने जिंदगी के जो आखिरी साल थे वो नवसारी में बिताए थे. Why was the revolt a failure? अब ये जो रिवोल्ट हुआ, बगावत हुआ, ये सही से क्यों नहीं संपन्न हो पाया, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? The revolutionaries failed to retrieve the power from the Britishers due to their limitations, some of which are. ये जो आंदोलनकारी थे ये दोबारा अपनी को ताकतवर, अपनी पावर हाथ में नहीं ले पाए ब्रिटिशर्स से क्योंकि उनकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी. उसमें से क्या क्या थी? The rebels lacked coordination, किसी में सामंजस्य नहीं था. There was an absence of centralized leadership. इन सब का कोई एक सेंट्रल लीडर नहीं था. There was no provision of reinforcement of men, money and ammunition. ना कोई ऐसा प्रोविजन था कि आदमी जो है दोबारा उनको लाया जा रहा है और पैसा मिल रहा है, उन्हें आर्म्स मिल रहे हैं जिसकी वजह से वो लड़ सके. The outbreak of the revolt happened way before the pre-planned date. जो रिवोल्ट था वो उनकी जो प्लान डेट थी उससे पहले हो गया. As a result, the planning was disrupted and it alerted the British. नतीजा क्या हुआ कि उनकी प्लानिंग जो है वो गड़बड़ हो गई और इससे जो है ब्रिटिशर्स वो चौकन्ने हो गए. द रिवोल्ट रिमेन कंसंट्रेटेड लार्जली इन नॉर्थ इंडिया. सबसे ज्यादा जो बगावत हुई वो नॉर्थ इंडिया में ही हुई. मैनी सोशल रिफॉर्मर्स रिफ्रेन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम ज्वाइनिंग द रिवोल्ट. अब बहुत से सामाजिक जो रिफॉर्मर्स थे वो जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवोल्ट को ज्वाइन करने में हिचक रहे थे. This proves that the intellectual class did not support the revolt. इससे क्या हुआ, ये पता चलता है कि जो पढ़ी लिखी क्लास थी, वो समझदार क्लास थी, वो इस बगावत में शामिल नहीं होना चाह रही थी. India is a country known for its religion diversity in languages, food habits, dressing etc. अब कहने को इंडिया वो कंट्री है जहाँ पर क्षेत्रीय तौर पर आपको हर जगह भिन्नता देखने को मिलती है. भाषा हो, खान पान हो, पहनावा हो. Before the British rule, the people were ruled by the regional dynasties. अब ब्रिटिश रूल होने से पहले लोगों के ऊपर जो है वो जो क्षेत्रीय फैमिलीज होती हैं, डायनेस्टीज होती हैं, वो रूल करती थी. As a result, the sentiment of nationalism, belongingness to India as one nation had not developed either in people or in their leaders. उसका नतीजा क्या था? ये जो राष्ट्रीयता की भावना है कि हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, एक नेशन है, ये सब डेवलप ही नहीं हुई थी, ना लोगों में ना उनके लीडर्स में. Many leaders either sided with the British or remained passive at the time of the revolt. बहुत से लीडर्स ऐसे थे जो बहुत से जिन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, बहुत से जो है रिवोल्ट में कुछ कहा ही नहीं, बिल्कुल अलग ही रहे. The Sikhs and the Gorkhas fought by the side of the British, which proved to be a major disadvantage from the rebels. अब सिख और जो गोरखा थे वो ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, वो भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहा रेबल्स के लिए. The British had a superior army, weapons and military commanders compared to the rebels.
रेबल्स के मुकाबले अगर देखा जाए तो ब्रिटिशर्स की आर्मी भी बहुत अच्छी थी, उनके पास हथियार भी बहुत आधुनिक थे और मिलिट्री कमांडर्स भी उनके बहुत अच्छे थे। ऑल द लीडर्स वर फाइटिंग फॉर रीगेनिंग देयर पावर और टेरिटरीज लॉस्ट टू द ब्रिटिश। जितने भी लीडर्स थे जो कि अपनी पावर को, अपनी टेरिटरी को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे, सब के सब ब्रिटिशर्स द्वारा हार गए। दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द फ्रीडम ऑफ देयर नेशन। तो वो लोग जो हैं नेशन के लिए थोड़ी फाइट कर रहे थे, वो तो अपने अपने क्षेत्र को पाने के लिए, अपनी अपनी पावर को पाने के लिए ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे। इफेक्ट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, द रिवोल्ट वाज नॉट सक्सेसफुल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो ये जो रिवोल्ट था ये एक तरह से कामयाब नहीं हुआ ब्रिटिशर्स के खिलाफ। However, it still ushered in a new era of change. हाँ, लेकिन उससे जो है एक नया दौर निकला बदलाव का। कंपनी रूल came to an end in India and India came under the rule of the crown. अब जो कंपनी रूल था इंडिया का अंदर वो तो खत्म हो गया और इंडिया के जो है अब वो क्राउन जो है उसके रूल के अंडर आ गई। द इंटरफेरेंस ऑफ द इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स ऑफ इंडिया वाज स्टॉप्ड। जो प्रिंसली स्टेट्स थे इंडिया के, उनके जो अंदरूनी मामले हैं उसमें जो दखलंदाजी होती थी वो रोक दी गई। The British government was compelled to change its policies towards India. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नीतियां थी उनको मजबूर होकर इंडिया के प्रति उनको बदलना पड़ा। The salary, allowances and facilities given to the Indian soldiers sepoys were increased. इसी तरह से सैलरी थी, अलाउंस थी, सुविधाएं थी जो इंडियन सोल्जर्स को दी जाती थी वो भी जो है बढ़ा दी गई थी। This revolt helped in evoking a feeling of nationalism in the people of India. बस इस रिवोल्ट का फायदा ये हुआ कि लोगों में जो है एक राष्ट्रीयता की भावना जो है वो जागृत हो गई थी। तो ये था चैप्टर। समझ में आया? सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।